प्रश्नचक्र एमसीक्यू सीरीज में आज का पहला प्रश्न है, संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए बिहार एवं पश्चिम बंगाल के बीच, ऑप्शन नंबर बी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच, ऑप्शन नंबर सी बिहार एवं झारखंड के बीच, और ऑप्शन नंबर डी असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए पार्वती नदी, ऑप्शन नंबर बी लूनी नदी, ऑप्शन नंबर सी माही नदी, और ऑप्शन नंबर डी जवाई नदी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी माही नदी। अगला प्रश्न है, किशनगंगा एक सहायक नदी है। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए रावी की, ऑप्शन नंबर बी चेनाब की, ऑप्शन नंबर सी झेलम की, और ऑप्शन नंबर डी व्यास की। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी झेलम की। अगला प्रश्न है, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए तुलसी झील, ऑप्शन नंबर बी बिहार झील, ऑप्शन नंबर सी पोवई झील, और ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी विहार झील। अगला प्रश्न है, लेह अवस्थित है। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए झेलम नदी के दाएं तट पर, ऑप्शन नंबर बी झेलम नदी के बाएं तट पर, ऑप्शन नंबर सी सिंधु नदी के दाएं तट पर, और ऑप्शन नंबर डी सिंधु नदी के बाएं तट पर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सिंधु नदी के दाएं तट पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर ताप्ती, ऑप्शन नंबर बी लुधियाना रावी, ऑप्शन नंबर सी जबलपुर नर्मदा, और ऑप्शन नंबर डी सूरत ताप्ती।
सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लुधियाना रावी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद साबरमती। ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर सी, कोटा चंबल। और ऑप्शन नंबर डी, नासिक गोदावरी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद कृष्णा। अगला प्रश्न है, उज्जैन स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए, चंबल नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर बी, शिप्रा नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी के तट पर। और ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी के तट पर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शिप्रा नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए, गौरी कुंड। ऑप्शन नंबर बी, रामबाड़ा। ऑप्शन नंबर सी, गोविंद घाट। और ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काशी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गोविंद घाट। अगला प्रश्न है, हुंडू प्रताप निर्मित है। मिस टाइपिंग की वजह से यहाँ पर प्रताप कर दिया गया है। प्रश्न होना चाहिए, हुंडू प्रपात निर्मित है। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए, इंद्रावती पर। ऑप्शन नंबर बी, कावेरी पर। ऑप्शन नंबर सी, सुवर्णरेखा नदी पर। और ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नदी पर। अगला प्रश्न है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर भी हुआ है, जल प्रपात्र लिख दिया गया है, जबकि प्रश्न है किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए, कावेरी। ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा। ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। और ऑप्शन नंबर डी, महानदी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कावेरी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जल प्रपात जोग प्रपात किस नदी पर है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए, शरावती। ऑप्शन नंबर बी, कावेरी। ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। और ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा।
सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए शरावती। अगला प्रश्न है, भारत की किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पे जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए बरकाना प्रताप, सॉरी ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बरकाना प्रपात, ऑप्शन नंबर बी चित्रकूट प्रपात, ऑप्शन नंबर सी रजत प्रपात और ऑप्शन नंबर डी केवटी प्रपात। मिस टाइपिंग यहाँ पर भी हुआ है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी चित्रकूट प्रपात। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए धुआंधार प्रपात, ऑप्शन नंबर बी दूधसागर प्रपात, ऑप्शन नंबर सी नोखालिकई प्रपात और ऑप्शन नंबर डी लैंडसिंग प्रपात। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी दूधसागर प्रपात। अगला और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए धुआंधार, ऑप्शन नंबर बी दुग्धधारा, ऑप्शन नंबर सी कपिलधारा और ऑप्शन नंबर डी चचाई। इस वीडियो में हुए सभी मिस टाइपिंग के लिए हमें खेद है। आगे से टाइपिंग कार्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और त्रुटि रहित टाइपिंग करने का प्रयास किया जाएगा। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए धुआंधार।